अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप के फॉर्मूले को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और वी लुकअप के थ्रू हम किस तरीके से एक ही सेल में मल्टीपल डाटा को किस तरीके से फैच करके लेकर आ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपके सामने एक टेबल है, जो ये मेरा एक डाटा है, बेसिकली एक रैंडम डाटा है। तो अब ये देखें, यहाँ मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब जहाँ मैं आईडी, जो भी आईडी दूंगी, ये उसको फैच करके ले आएगा। ये तो पता ही होगा ये वी लुकअप फार्मूला बेसिकली यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो जिसको नहीं पता वी लुकअप फार्मूला किस करते हैं, वो वी लुकअप के फार्मूले को किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे ये भी बताऊँगी। और वी लुकअप के थ्रू एक ही सेल में मल्टीपल डाटा को, यानी मल्टीपल आप प्लॉट किस तरीके से फैच करके लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे आईडी दूंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आईडी दी 3, तो ये देखें उसने यहाँ पे नेम, फादर नेम और क्लास फैच करके लेकर आ गया। ये किसके थ्रू हुआ? ये बेसिकली वी लुकअप के थ्रू हुआ। तो देखते हैं कि वी लुकअप को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इस सेल में यहाँ पे मैं वी लुकअप के फॉर्मूले को लगाऊंगी। वी लुकअप के फॉर्मूला किस तरीके से लगता है, ये देखें। सबसे पहले इज इक्वल्स टू वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद यहाँ पे हमें देनी होती है लुकअप वैल्यू, यानी ये जो बेसिकली आईडी थी, ये इसको मैंने बनाया था लुकअप वैल्यू। अब जो भी मैं यहाँ पे आईडी मेंशन कर रही थी, वो उसी का डाटा मुझे लेकर ला के दे रहा था। तो हम मुझे यहाँ पे उसकी रेंज देनी है। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इसकी रेंज दूंगी, कॉमा। इस सेल के अंदर जो भी मैं लिखूंगी, वो उसका डाटा मेरे पास इस एरे में से ढूंढ के इधर टेबल में मुझे लाकर दे देगा। तो उसके बाद क्या है, टेबल एरे। अब टेबल एरे क्या है, ये रहा मेरा टेबल बना हुआ है, इसमें से उसे ढूंढना है और उसमें से डाटा को लेकर आना है। तो ये मैंने टेबल एरे दे दी, कॉमा। अब है कॉलम इंडेक्स, यानी इंडेक्स नंबर। ये देखें, यानी कि इसका मतलब क्या है, इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है, इस टेबल एरे में जो इंडेक्स नंबर है, यानी आपको नेम चाहिए, नेम का रिकॉर्ड चाहिए सेल के अंदर। तो टेबल एरे में जहाँ पे नेम का आपने बनाया हुआ है, नेम की हेडिंग बनाई हुई है, तो उसका जो नंबर है आईडी 1 है, इंडेक्स नंबर आईडी 1 है, एंड इंडेक्स नंबर 2 जो है, नेम जो है वो 2 है, और फादर नेम इंडेक्स नंबर, उसकी इंडेक्स नंबर क्या होगा, 3। इसी तरीके से क्लास के लिए क्या होगा, 4। तो ये याद रखना है और ये सही देना है, तभी वो डाटा को चेक करके लेकर आएगा। अब मेरे पास यहाँ पे जो टेबल एरे के बाद जो इंडेक्स नंबर वो मांग रहा है, तो नेम के लिए क्या है मेरे पास, इंडेक्स नंबर 2, कॉमा, रेंज लुकअप, यानी मुझे एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 ले लूँगी और एंटर प्रेस कर दूँगी। अब यहाँ पे उसने मुझे क्या दिया है, नॉट अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई नंबर इंसर्ट डाला ही नहीं है, कोई मैंने यहाँ पे इनपुट दिया ही नहीं। अब मैं यहाँ पे इनपुट अगर दूँ 5 दूँ, तो ये देखिए उसने मुझे यहाँ पे डाटा फैच करके दे दिया। इसी तरीके से हम हर सेल में इसको लगा के इसका डाटा हम लेकर आ सकते हैं। जो जो मुझे डाटा चाहिए, मैं इस टेबल में से जो जो डाटा चाहिए वो अलग अलग हम फैच करके लेकर आ सकते हैं। अब अगर मैं फादर नेम में लगाऊं, तो यही करूंगी, सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगी, यहाँ पे चेंज कर दूंगी इंडेक्स नंबर, जो फादर नेम के लिए है 3 और इस तरीके से क्लास के लिए 4। अब बेसिकली जो मकसद है कि एक सेल के अंदर किस तरीके से हम मल्टीपल रिकॉर्ड को ला सकते हैं। तो ये मेरा एक सेल है। अब इसके अंदर मैं चाह रही हूँ मेरे पास फादर नेम भी आ जाए और क्लास भी आ जाए और नेम भी आ जाए। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे वो अब देखते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरी शीट खोली है और ये वही मेरे पास डाटा है जो प्रीवियस शीट में था, और यहाँ पे मैंने इधर फैच करके लेकर आना है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल इधर बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मैंने उधर लगाया था वी लुकअप, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या है, ये है, और मैंने ये लुकअप वैल्यू दे दी, कॉमा। टेबल एरे मेरे पास ये रहा, मैंने यहाँ से इसको रेंज दे दी, यहाँ से मैंने इसको रेंज दे दी, ये रहा टेबल एरे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब नेम के लिए क्या है, नेम के लिए है 2, तो मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, और एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने दे दिया 0, देन एंटर। अली आ गया मेरे पास। अब
मैं चाह रही हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है नेम इज़ इक्वल्स टू अली, तो वो कैसा आएगा, हम इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं इन्वर्टेड कॉमास में नेम और स्पेस इज़ इक्वल्स टू। अब इसको कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम लगाते हैं एंड का साइन, ठीक है, देन एंटर। अब ये देखें नेम इज़ इक्वल्स टू अली आ गया। अब इसी तरीके से हम लगाएंगे फादर नेम के लिए, तो फादर नेम के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। सबसे पहले हम कॉन्कैटिनेट करेंगे। कॉन्कैटिनेट के लिए सिंबल कौन सा होता है, एंड का होता है, एंड लगाया, उसके बाद दोबारा से वी लुकअप देन ये रही मेरे पास लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे ये रहा, कॉमा। अब फादर नेम के लिए हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या है 3, देन 0 और हम एंटर प्रेस करेंगे। ज़ीरो राउंड ब्रैकेट क्लोज एंटर आ गया मेरे पास यहाँ पे अहमद, यानी उसके फादर नेम के अहमद। अब मैं चाह रही हूँ कि इसी तरीके से जैसे मेरे पास नेम आया है इसी तरीके से मेरे पास फादर नेम भी आए, तो इसी तरीके से मैं इसको डबल क्लिक करके इसको कॉन्कैटिनेट कर दूंगी। इन्वर्टेड कॉमास लगा के मैं यहाँ पे करूँगी फादर नेम, यहाँ पे मैंने कर दिया फादर, ये देखें यहाँ पे मैंने कॉन्कैटिनेट का साइन लगाया है, फादर्स नेम लिखा है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, देन दोबारा एंड का साइन लगाया है और अब मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ। तो ये देखें मेरे पास ये आ गया फादर नेम और इज इक्वल्स टू अहमद। अब ये देखें, अब ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा है, ये उसी के साथ आ रहा है। अब नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हमें क्या करना है, जाहिर सी बात है एक प्रॉपर वे में काम किस तरीके से होता है कि ऊपर नेम आ जाए और नीचे फादर नेम, इसी तरीके से क्लास। तो अब मैं चाह रही हूँ कि जो मेरे पास फादर नेम है वो नेक्स्ट लाइन में है, तो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो होता है यहाँ पे लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये कैरेक्टर के लिए बेसिकली यूज़ होता है इसको, और राउंड ब्रैकेट में मैंने लिखना है 10 लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। और ये जो CHR है बेसिकली कैरेक्टर है और इसको मैंने लिख दिया। ये देखिए ये मेरे पास नेक्स्ट लाइन में आ गया। मैंने क्या किया है, यहाँ पे एंड का साइन लगाया है और यहाँ पे कैरेक्टर के लिए मैंने 4 ले लिया यहाँ पे, और 10 नंबर बेसिकली नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने 10 नंबर ले लिया, दोबारा इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया एंड के साइन से और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये मेरे पास आ गया है, ओ सॉरी फुल स्टॉप इधर गलती से लग गया, और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास नेक्स्ट लाइन में आ गया। इसी तरीके से अब मैं क्लास के लिए करूँगी, दोबारा से कर रही हूँ मैं। ये मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम कैरेक्टर के लिए यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नंबर, और नंबर वो है 10, नेक्स्ट लाइन के लिए होता है नंबर 10। देन दोबारा कॉन्कैटिनेट करेंगे किससे, इन्वर्टेड कॉमास में हमें लिखना है क्लास, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, देन वी लुकअप, सॉरी कॉन्कैटिनेट का साइन आएगा, उसके बाद वी लुकअप लगा दिया। वी लुकअप में हमारे पास यही रेंज आ गई, कॉमा टेबल एरे आ गया, ये रहा टेबल एरे, कॉमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे पास है 4,0, देन एंटर। अब ये देखें ये मेरे पास सारा डाटा फैच होके आ गया और पूरा डाटा मेरे पास एक ही सेल में आया है और नेक्स्ट लाइन में आया है। तो इस तरीके से हम वी लुकअप के फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फैच करने के लिए एक सेल के अंदर। तो वीडियो अच्छी लगी और कुछ ना समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी लाइक करेगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।